जेन जी है। पानी के बिना हम जिंदगी इमेजिन कर सकते हैं, बट फोन के बिना इम्पॉसिबल, राइट? हम फोन के बिना जिंदगी इमेजिन ही नहीं कर सकते, बट इस वीडियो में मैंने करा ये इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल। मैंने 72 आवर्स तक फोन को हाथ भी नहीं लगाया। यस, और इस 72 आवर्स की जर्नी में मैंने इतना कुछ सीखा जो तुम लोगों के होश उड़ा देगा। फोन स्क्रॉल करते रहना, सुबह उठ के टायर्ड क्यों फील होता है, हेल्थ हैबिट्स भी फोन देखने से रिलेटेड है भाई। ऐसी ऐसी चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ जिससे तुम्हारी आंखें खुली रह जाएंगी एंड तुम्हें क्लियर बात पता चलेगी इस वीडियो में कि फोन एडिक्शन को कैसे मारा जाए, फोन एडिक्शन एक्चुअली क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमें हमेशा टायर्ड फील क्यों होता है, हमारी ईटिंग हैबिट्स डे बाय डे खराब क्यों होती जा रही हैं, एंड स्लीप ये इतना बड़ा इशू क्यों बन गया हमारी लाइफ में। सच बताऊं तो सिर्फ सोशल मीडिया डिलीट कर देने से, कुछ प्रोडक्टिविटी एप्स डाउनलोड कर देने से जो तुम्हारे स्क्रीन टाइम को कम करने में हेल्प करते हैं, फोन के पासवर्ड्स बदलने से और रिस्ट्रिक्शन के टाइमर्स लगाने से तुम्हारी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यस, जीरो। ये सब कुछ यूजलेस है। मैंने सब ट्राई करा है, एक एक चीज ट्राई करी है और मैं इसलिए तुम्हारे सामने बैठ के बता रही हूं, ये सब यूजलेस है। एवरीथिंग इज यूजलेस। मेरे को अपनी फोन एडिक्शन का इस बार पक्का रिजल्ट चाहिए था और पक्के तरीके से मुझे अपनी सोशल मीडिया एडिक्शन और फोन एडिक्शन को हटाना था। ऑनेस्टली ये एक्सपेरिमेंट मोर देन यू गाइज, इट वाज फॉर मी। आई वॉन्टेड टू लर्न अबाउट इट और जब मुझे ऐसी चीजें पता चली तो आई वॉज लाइक भाई ये वीडियो में आप लोगों का जानने का हक बनता है, इसलिए दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। शुरू करते हैं डे 1 से। वैसे तो मैं फोन को लॉक करके रख सकती थी किसी भी अलमीरा में, मॉम को दे सकती थी लॉक करके, मैं अपने फोन को अपनी आंखों के सामने से हटा सकती थी जिससे थोड़ा आसानी हो सकती थी मुझे रेजिस्टेंस में, लेकिन आई वॉन्टेड टू चूज द हार्ड पार्ट। मैंने अपने फोन को एग्जैक्टली वहीं पे रखा जहां वो नॉर्मली होता है और जहां से मैं नॉर्मली उसे यूज करती हूँ, अपने बेड के पास, अपनी पॉकेट में लेके उसे घूमी, नॉर्मल अपने फोन को अपने साथ रखा जैसे मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत प्रैक्टिकल बनानी थी और ये एक्सपेरिमेंट बहुत प्रैक्टिकल था। तो ऐसा तो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता ना कि तुम अपने फोन को लॉकर में डाल दो। सुबह सुबह मेरे को कॉलेज जाना था और 6 बजे मेरी मॉम ने मुझे उठाया। हाँ भाई, मैं अलार्म से नहीं उठती, मैं मम्मी के उठाने से ही उठती हूँ। अब तुम कुछ भी कह लो भाई, मेरे को मम्मी की आवाज से ही मेरी आंख खुलती है। और जैसे ही मैं उठी मेरा हाथ सीधा अपने फोन पे गया, डायरेक्ट भाई, 1 सेकंड मतलब मेरी आंख ढंग से नहीं खुली और मेरा हाथ डायरेक्ट अपने फोन पे था। फोन मैं उठाने ही वाली थी कि मुझे एकदम से रियलाइज हुआ, ओ शिट, आज तो डे 1 है भाई, आज तो मुझे फोन यूज नहीं करना। और मैंने अपना फोन वापस रख दिया। बहुत अजीब फील हुआ मुझे फोन ना यूज करके, और सबसे अजीब तो मुझे ये फील हुआ कि मुझे रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि सुबह उठने के बाद उठते ही फोन देखना मेरी एक हैबिट बन चुकी थी, या ऐसे कहो एडिक्शन बन चुकी थी। बहुत अजीब लगा, कम से कम 10 सेकंड तो मुझे अजीब कुछ फील हुआ। फिर मैं सोचती थी यार कोई नहीं, उठा लेती हूँ फोन, क्या किसको पता चल रहा है, कौन देख रहा है। बट फिर आई वाज लाइक नहीं भाई, मेरे को तो ऑनेस्ट रहना है अपनी ऑडियंस के साथ। तो 10 सेकंड तक मेरे दिमाग में ये हुआ, मतलब तुम समझ पा रहे हो, मेरे को वो तलब हुई एंड आई वाज लाइक नहीं भाई हटाओ। मैंने फोन हटाया, मैं वॉशरूम गई। मेरे को लगा यार मैंने अपनी जिंदगी में एक बार फोन रेजिस्ट कर लिया है, मैं जीत गई। बट वॉशरूम जाते ही मेरा दूसरा चैलेंज स्टार्ट हो गया। भाई वॉशरूम, ओ माय गॉड, इतना बोरिंग। वो 4 मिनट मेरे जिंदगी के इतने बोरिंग गए हैं ना। मैं बैठी हुई हूँ एंड आई वाज लाइक शिट, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, मेरे को इतना खाली खाली लग रहा है, इतना अजीब क्यों लग रहा है भाई, क्या हो गया। एंड आई वाज लाइक कि शिट, इसकी भी मुझे एडिक्शन हो चुकी है कि मैं बैठ करके फोन स्क्रॉल करती रहूं। इस चीज का भी आई एम एडिक्टेड। बाहर निकली, रेडी हुई। नॉर्मली रेडी होने में मुझे 2 घंटे लगते हैं, बट उस दिन मुझे 45 मिनट्स लगे। क्यों? ऑब्वियसली फोन यूज ही नहीं किया। इसका मतलब मैं हर बार लेट होती हूँ और ये जो 2 घंटे मुझे लगते हैं ना, 2 घंटे लगाती है हर्षिता तैयार होने में, वो मैं नहीं लगाती। मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है फोन देखने में और फिर वो 2 घंटे मुझे इवेंचुअली लग जाते हैं, बट उसमें से मैं रेडी बहुत कम हो रही हूँ, बहुत कम समय के चंक्स में हो रही हूँ।
आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मुझे लगता था मैं 2 घंटे लगाती हूँ रेडी होने के लिए। 45 मिनट्स में ही आई वाज डन, आई वाज सिटिंग लाइक फुल रेडी होके, भाई चलो कॉलेज चलते हैं। एंड देन मेरे पास अचानक से एक बहुत एक्स्ट्रा टाइम की एक लहर आ गई। 1 आवर एक्स्ट्रा टाइम है। अब मैं उस टाइम में क्या करूँ? आई वाज सिटिंग अगेन, मैंने सोचा फोन, नहीं यार फोन नहीं देखना, लाइक क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मुझे याद आया भाई बुक रीड करनी थी भाई मुझे। हर रोज एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड निकालती हूँ मैं अपने दिन में कि ओ भाई चलो ये 45 मिनट्स मेरी बुक के हैं या ये 30 मिनट्स मेरी बुक के हैं, सोने से पहले बुक पढ़नी है। मतलब मैं इस स्ट्रेस में रहती हूँ कि भाई मैं ये बुक रीड कर लूं। एंड अचानक से अपने आप सुबह सुबह फ्रॉम नो वेयर आई हैड द टाइम टू रीड माई बुक, और बैठ के मैंने 1 घंटा बुक रीड करी है। और तुम मानोगे नहीं, वो बुक रीडिंग एक्सपीरियंस ही अलग हो गया मेरा। और मेरे को समझ नहीं आया ये क्यों हो रहा है भाई। मतलब वो जो 1 घंटा मैं बुक रीड कर रही हूँ ना, उसमें मेरा दिमाग क्लटर्ड नहीं है, मैं सिर्फ बुक ही रीड कर रही हूँ। उसमें मैं 10 चीजें नहीं सोच रही, मेरे दिमाग में 10 चीजें नहीं आ रही, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज है और वो है बुक। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मेरा ब्रेन जो क्लटर्ड रहता है, जो 10 चीजें एक साथ सोचता रहता है, ऑल ऑफ दैट was somewhere linked to usage of phone। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो एक के बाद एक हम रील देखते हैं ना, 10 सेकंड की 3 रील, 30 सेकंड में 3 चीजें, तो दिमाग को 3 चीजें एकदम से एब्जॉर्ब करनी है। तो दिमाग उसमें थक रहा है, दिमाग को रिलैक्स फील नहीं हो रहा, दिमाग थक रहा है, क्योंकि दिमाग यूज हो रहा है ना। जब हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई रील देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो ब्रेन इज एब्जॉर्बिंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब ब्रेन इज एब्जॉर्बिंग सम इंफॉर्मेशन तो वो यूज हो रहा है, और वो इंफॉर्मेशन एकदम से ब्रेन से नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में चल रही होती है। तो अब जब वो मेरे दिमाग में 3-4 चीजें चल रही हैं, जो ठाठा ठाठा मैंने रील्स में अपने आप को दिखाई एक के बाद एक के बाद एक, तो अब जब मैं बुक रीड कर रही होती हूँ, तब भी वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रही होती है। अब मैं बुक रीड कर रही हूँ पावर, उसमें लिखा हुआ है डोंट दिस टू योर एनिमी, ऑलवेज डू दिस टू योर एनिमी, और मेरे दिमाग में पीछे चल रहा है कोई रील का गाना, चुट्टमल्ले और तुम समझ रहे हो ये क्या होता है। इसलिए मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। कॉलेज गई, कॉलेज में रही, उस दिन मुझे ये भी समझ आ गया कि प्रैक्टिकली तुम फोन को 0 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेज में मम्मी फोन कर रही थी मुझे, बेटा कहाँ है, कब आएगी घर, कुछ खा लिया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार फोन तो यूजफुल भी तो है, ये कॉलिंग फीचर कितना बड़ा यूज है। या फिर मैं एक इंजीनियर हूं, मेरा बहुत ज्यादा टेक रिलेटेड काम होता है, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ यार, मेरा उसमें भी बहुत ज्यादा फोन से काम है, कंटेंट में बहुत ज्यादा काम है भाई, डिवाइसेस से। तो यूजफुल भी है, बट हमारा काम ये है कि हम यूज कर सके अपने फायदे के लिए, और जो उसकी नेगेटिव चीजें हैं उसको हम लात मार सकें या अपने आप से दूर कर सकें। ये चीज मुझे क्लियर हो गई थी, तो मैंने सोचा यार फोन वोन अटेंड कर लूंगी, कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो वो इंपॉर्टेंट है यार। एंड क्योंकि घर वालों के फोन आते हैं, बहुत कुछ है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो घर वापस आई, मेरे को एकदम थका हुआ फील हुआ, टायर्ड फील हुआ। इट वाज अ टायरिंग डे यार, कॉलेज में वैसे भी सर दर्द होता है मेरा तो ठीक है। तो इट वाज अ वेरी टायरिंग डे एंड आई वाज जस्ट सिटिंग लाइक दैट एंड आई वाज लाइक यार क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट था कि भाई फोन देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, कुछ शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। तो मेरा रिलैक्सेशन इज इक्वल टू फोन। मेरे ब्रेन के लिए अगर उसको रिलैक्स करना है ना, वो थक गया है, तो वो फोन देख के रिलैक्स करेगा। एंड दिस इज ऑल्सो साइंटिफिकली नॉट ट्रू, मतलब रिलैक्सेशन नहीं होता फोन से। मेलाटोनिन मेरा घटता है, स्लीप हार्मोन, ठीक है। मेरा जो ब्रेन है वो एक के बाद एक इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसमें भी वो थक रहा है। तो दैट इज नॉट साइंटिफिकली ट्रू, बट मेरा मैकेनिज्म ऐसे सेट हो गया था कि अगर मुझे ब्रेक लेना है किसी काम से, या रिलैक्स करना है, चिल करना है, तो वो फोन से ही होगा। वो बिना फोन के चिल ही नहीं हो सकता। और ये तुम भी करोगे भाई इससे रिलेट, कि चिल इज इक्वल टू फोन या नेटफ्लिक्स, या समझ रहे हो ना। मान लो तुमने सोचा यार 10 मिनट फोन देख के पढ़ता हूं, अब जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, तो तुम्हारी जिंदगी में तुम पढ़ ही नहीं पाओगे यार। समझ रहे हो, वो जो 10 मिनट तुमने फोन देखा ना, तुम्हारा ब्रेन इतना हुक हो गया। पहले तो 10 मिनट तुम देखोगे ही नहीं, तुम 1 घंटा देखोगे, और तुम्हारा ब्रेन हुक हो गया एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ठाठा ठाठा इंफॉर्मेशन लेने में। अब जब तुम एक बोरिंग किताब पढ़ोगे जिसमें ना कोई डोपामीन हिट है ना कुछ है, जिसमें इंफॉर्मेशन तुम्हारे मुंह पे फेंक रखी है, थोप रखी है,
तुम्हें मजा कहाँ से आएगा भाई। चलो ये बातें भी ठीक थी। इसके बाद मैंने खाना खाया और वो खाना सेम था जो मैंने कल खाया था। मैं खा रही थी खाना, धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि यार इस खाने में तो मिर्च ज्यादा है, इट इज अ लॉट स्पाइसी। बट कल जब मैंने फोन देखते देखते ये सेम खाना खाया, मुझे स्पाइसी नहीं लगा। लाइक ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है यार, खाने का टेस्ट ही बदल गया। मतलब जहां पे मुझे खाना बहुत स्पाइसी लग रहा है अभी, और मेरे को बिल्कुल स्पाइसी नहीं लगा, मैंने पानी तक नहीं पिया। यहां से मैंने ऑब्जर्व किया कि असली में मैं खाना खा नहीं रही थी टेस्ट करके, मैं सिर्फ गल्प कर रही थी, सिर्फ ठूस रही थी। एक काइंड ऑफ ठूस इज द करेक्ट वर्ड। ठक 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 सीधा खा रही थी। आई वॉज नॉट गिविंग माई सेल्फ टाइम टू टेस्ट द फूड। मतलब मैं इतना ज्यादा अपने फोन में व्यस्त थी, या फिर मेरा ध्यान, मेरा ब्रेन बिल्कुल भी मेरे फूड पे था ही नहीं। इट वॉज प्रॉपरली ऑन द फोन। एंड इस चक्कर में मेरे को ये तक महसूस नहीं हो रहा कि यार ये खाना तो बहुत स्पाइसी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने इस बार खाया भी बहुत कम। जहां पे मैं 2 रोटी खाती हूँ, इस बार सिर्फ 1 रोटी खाई। लाइक ये कैसे हो गया यार, 1 रोटी क्यों खा रही हूं मैं। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी जो भूख फुल हो गई है, मैं फुल हो चुकी हूँ। ये बात मेरी बॉडी जब मेरे ब्रेन को बता रही है तो मैं वो सुन नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन तो फोन में है। और मैं लेट सुन रही हूँ, मेरा लेट ध्यान जा रहा है कि वो मैं भर गया। तो वो ओवर ईटिंग के बाद मेरा ध्यान जा रहा है कि भाई मैं भर गया। पहले नहीं जा रहा मेरा पेट पे ध्यान कि अरे मेरा पेट भर चुका है। जब मैं ओवर ईटिंग कर चुकी हूं उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है कि मेरा पेट तो भर चुका है। लोग कितने पैसे खर्च करते हैं डाइटिंग पे। कीटो डाइट कितना कुछ टफ है भाई, इंटरमिटेंट फास्टिंग, इट इज सो टफ। और अगर तुम अपने पोर्शंस को ऐसे ही रिड्यूस कर पा रहे हो, सिर्फ अटेंशन देके ऑन द फूड, सिर्फ अपना ध्यान देके ऑन द फूड, ब्रो दिस वाज मैजिक। एंड पहले तो मुझे लग रहा था दिस एक्सपेरिमेंट इज फॉर फन, बट जब हेल्थ पे बात आई ना तो मुझे रियलाइज हो गया कि दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट फॉर फन। ये एक्सपेरिमेंट, ये वीडियो लोगों की लाइफ बदलने वाली है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली हेल्थ से बहुत ज्यादा जूझ रही हूँ यार। मैं खुद बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपने पोर्शंस कंट्रोल करूं, बट मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। और अब मुझे रियलाइज हुआ है कि अगर मैं इस खाने पे सिर्फ ध्यान दूंगी ना, उसी से बहुत कुछ हो जाएगा। रात को नॉर्मली मेरे साथ ना मेरी स्लीपिंग शेड्यूल बहुत खराब है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल जेनजी, ठीक है। मेरे को रात को बहुत लेट नींद आती है, मैं फोन देख के सोती हूँ, ठीक है। मेरे को 1 घंटा, इवन आफ्टर कीपिंग माई फोन असाइड, 1 घंटे तक मैं लेटी रहती हूँ, मेरे को नींद नहीं आती। एंड मतलब रात को बहुत लेट सोना, सुबह लेट उठना, तो मैं ऑनेस्ट होके बता रही हूँ यार तुम्हें, मैं कोई प्रोडक्टिविटी गुरु तो हो नहीं जो तुम्हें बोलूंगी मैं तो परफेक्ट हूँ। मैं तुम्हारी तरह हूँ भाई, जेंजी हूँ मैं, और मैं डिस्कवर कर रही हूँ चीजें, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ अपने साथ, अपनी फ्रेंड, अपना फ्रेंड, जो भी तुम्हारा जेंडर है, अपना अपनी तो मैं तुम्हें उस हिसाब से बता रही हूँ भाई। मैं जहां पे 3 बजे सोती हूँ रात को, मेरे को 12 बजे नींद आ गई। पूरे 12 बजे आई वाज स्लीपी। मेरे को लगा यार ऐवी नींद आ रही है, लेट जाते हैं, वैसे भी कुछ करने को तो है नहीं। पढ़ मैं चुकी थी, अब मैं लेट गई भाई, मुझे 20 मिनट में नींद आ गई। 20 मिनट्स एंड आई वाज स्लीपिंग। मेरे घर वाले ऐसे हो गए, भाई आज क्या हो गया इसको। सुबह टाइम पे बिना किसी अलार्म, बिना मम्मी के उठाए मैं उठ गई, और बहुत फ्रेश फील हो रहा था, मुझे टायर्ड फील हो ही नहीं रहा था। जो हम सुबह उठते हैं उसके बाद भी हमें थका थका महसूस रहता है ना हमेशा, जितना भी सो लो ऐसा लगता है नींद पूरी नहीं हुई है, थका हुआ फील होता है। ऑल ऑफ दैट इज समवेयर रिलेटेड टू फोन ओनली। मुझे ये तो समझ आ चुका था। डे 2 डे 1 से थोड़ा कम अर्ज वाला था। डे 2 में मुझे काफी कम अर्ज हुई फोन चेक करने की। सुबह उठते ही मुझे महसूस तो हुआ कि यार फोन देखते हैं, बट इतना नहीं, मतलब कम था, इट वॉज मैनेजेबल। मैं उठी, उठ के मैं सनलाइट में गई, खड़ी रही थोड़ी देर, मैंने गर्म पानी पिया, क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा था भाई। तुम समझ रहे हो क्या करूं, फोन नहीं है देखने को, पढ़ने ही बैठना है सीधा, ठीक है। अब पढ़ने बैठने से पहले मैं अपने आप को टाइम दे रही थी, समझ रहे हो, खुद को टाइम देना स्टार्ट कर दिया था मैंने, विच इज सो गुड। आराम से गर्म पानी पी रही हूँ बाहर खड़ी होके, एंड जस्ट फीलिंग, जस्ट सिटिंग, एंड वो बहुत
आई फेल्ट रियली रियली गुड एट दैट टाइम। उसके बाद आई केम इनसाइड, मैंने फिर से बुक रीड करा क्योंकि मेरे को लगा यार सुबह सुबह रीड करना इज गुड, क्योंकि ब्रेन एकदम से ऑन हो जाता है, ब्रेन में न्यू आइडिया आता है बुक से जो हम रीड कर रहे हैं, तो ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड इन अ वेरी गुड सेंस। तो अगेन मैंने वही किया, खाना खाया अगेन विदाउट एनी फोन, बहुत अच्छे से आई फेल्ट, बहुत कम पोर्शन हो गया, खाना बहुत अच्छे से महसूस हुआ, उसका टेस्ट अच्छे से महसूस हुआ। एंड मैं सोचने भी लग गई कि यार मैं कार्ब खा रही हूँ या प्रोटीन, मतलब तुम समझ रहे हो, मेरा ध्यान इस पे भी जाना स्टार्ट हो गया था कि मैं प्रोटीन खा रही हूँ या मैं कार्ब खा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट ना, अगर तुम कॉन्शियसली देखोगे नहीं कि भाई मैं गलत तो नहीं खा रहा, तो तुम कभी भी डाइट नहीं कर सकते ना। अगर तुम अपने पोर्शंस पे ध्यान ही नहीं दोगे कि प्रोटीन कितना है, कार्ब कितना है, फैट कितना है, तो मेरा वो ध्यान ऑटोमेटिकली जाना स्टार्ट हो गया था विदाउट डूइंग एनीथिंग। सब कुछ बहुत पीसफुली जा रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था। एंड थोड़ी ही देर में मेरी मॉम को एक कॉल आया, एक फैमिली इमरजेंसी, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी की पैनिक हो गया मेरे पूरे घर में। मतलब आई कांट शेयर द इमरजेंसी बट इट वाज अ पैनिकिंग मोमेंट। एंड मेरा दिमाग नहीं चल रहा था एंड मैं सुन रही थी क्या हो गया, क्या करना है एंड ऑल दैट स्टफ। एंड एकदम से मैं जोन आउट हो गई, मैं भूल गई कि मैं फोन नहीं देख रही हूँ और मैं पूरी तरीके से उस फैमिली सिचुएशन में थी, अपना पूरा ध्यान मेरा वहां था। एंड अचानक से स्ट्रेस एकदम इंक्रीज हो गया। जैसे ही मेरा स्ट्रेस बहुत तेज गया ना, मेरा हाथ सीधा फोन पे जा रहा था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार स्ट्रेस इंक्रीज होते ही मेरा हाथ फोन पे गया, मतलब मैं अपना ध्यान उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे से हटाना चाहती थी, भाग रही थी मैं उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। वो एक कोपिंग मैकेनिज्म हो गया मेरे ब्रेन के लिए कि भाई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, फोन देख लेते हैं, ध्यान भटका लेते हैं। जैसे ही दिमाग पे स्ट्रेस आया, चलो ध्यान भटका लो, रील देख लो, शॉर्ट्स देख लो, ध्यान कहीं और चला गया तुम्हारा। तो मेरे को समझ आया कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी हम फोन यूज करते हैं क्योंकि हमारे लिए फोन इज इक्वल टू स्ट्रेस रिलीफ। हम अपने स्ट्रेस को भूलना चाहते हैं, मतलब मैं भूलना चाहती हूँ, ओ शिट ये हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरी बॉडी को रिएक्ट कैसे करूं, मैं क्या करूं इन दैट इमरजेंसी सिचुएशन। एंड वो दिन मेरा एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट गया, मेरा पूरा ध्यान उस इमरजेंसी पे ही था। एंड फोन मैंने यूज ही नहीं किया, फोन की तरफ बाकी पूरे दिन मेरा ध्यान ही नहीं गया। सिर्फ उसी समय मेरा ध्यान गया जब स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज हो गया था, एक लेवल से ऊपर चला गया था, सिर्फ तभी। एंड डे 2 इसी में ही खत्म हो गया। डे 3 स्टार्ट हो गया। अगेन मैं सुबह टाइम से पहले उठ गई, जहां मैं 12 बजे दोपहर को उठती थी, मैं 9-10 बजे उठना स्टार्ट हो गई बिना फोन देखे। इस बार मुझे कोई क्रेविंग नहीं हुई फोन देखने की, आराम से मैं बुक रीड कर रही हूँ, बाहर खड़ी हूँ, चीजें बहुत स्मूथ जा रही हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। अचानक से मेरे को छोटी छोटी चीजों में अच्छा फील होना स्टार्ट हो गया है। मतलब जहां पे छोटी छोटी चीजों को मैं नोटिस भी नहीं करती थी, अब वो छोटी छोटी चीजों में मेरे को खुशी मिल रही है, मेरे को सुकून मिल रहा है, मेरे को आजादी फील हो रही है। एंड मैंने अपना पूरा इरादा बना लिया है कि भाई मैं अब फोन देखूंगी ही नहीं। बट मुझे अपने थॉट्स में एक चीज बहुत ज्यादा मिसिंग लग रही थी ये 3 दिन, एक नेगेटिव थॉट। अगेन मैं तुम लोगों के साथ बहुत ऑनेस्ट हो रही हूँ। पास्ट में एक चीज हुई मेरे साथ, जिस चीज का नेगेटिव थॉट अभी तक मेरे दिमाग में आता था, नेगेटिव थॉट आ रहा है, नेगेटिव थॉट आ रहा है। मेरे को परेशानी भी हुई कि यार ये नेगेटिव थॉट क्यों नहीं जा रहा। मैंने अपने फ्रेंड से भी शेयर करा कि भाई ये थॉट नहीं जा रहा यार, हो गया पास्ट में जो, अब ये मेरे दिमाग से थॉट ही नहीं जा। कभी कभी स्टिक हो जाते हैं ना कुछ थॉट्स और आते रहते हैं बार बार तुम्हें नेगेटिव थॉट। मेरे साथ ये बहुत ज्यादा था। ओवर थिंकर मैं हुई, ठीक है, मैं पैदा ही ओवर थिंकर हुई। तो इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे बट 2 दिन से आए नहीं। सच बोल रही हूँ, एक भी नेगेटिव थॉट नहीं था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि फोन मेरे नेगेटिव थॉट को ट्रिगर कर रहा था। हो सकता है कोई म्यूजिक उस चीज को ट्रिगर कर रहा हो सकता है कोई पर्टिकुलर रील उस चीज को ट्रिगर कर रही हो, कोई शॉर्ट्स उस चीज को ट्रिगर कर रही हो, कोई फोटो उस चीज को ट्रिगर कर रही हो, कोई ऐप जिससे वो चीज कनेक्टेड थी वो चीज को ट्रिगर कर रही हो। बट मेरे नेगेटिव थॉट को फोन ट्रिगर कर रहा था। एंड ये चीज सोच के मुझे लगा यार, लोग जो डिप्रेशन जैसी सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो लोग लिटरली इतने बड़े मेडिकल हेल्प लेते हैं, और असली में नेगेटिव थॉट जब चिपक जाता है दिमाग में तो वो भी एक मेंटल प्रॉब्लम है।
एंड अगर हमें समझ आ जाए कि वो नेगेटिव थॉट कहाँ से ट्रिगर हो रहा है हमारे लाइफ में, और अगर हम उस ट्रिगरिंग पॉइंट को एलिमिनेट कर दें, तो वो नेगेटिव थॉट हमारे ब्रेन से जा सकता है। एंड मैंने आजादी पाई उस नेगेटिव थॉट से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू दिस वीडियो कि मेरे को ये आइडिया आया और मैंने ये वीडियो बनाई और देन मुझे आजादी मिली फ्रॉम दैट नेगेटिव थॉट। और हमेशा के लिए आजादी मिल चुकी है मुझे, क्योंकि मैं फोन में नहीं घुसने वाली हूँ अब दोबारा कभी भी। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू वन डिवाइस, दैट इज फोन। दिस इज एस्टोनिशिंग, दिस इज सरप्राइजिंग। मतलब मेरे को पता था कि भाई फोन हटाने से जिंदगी बहुत बदल जाएगी, बट इतना तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना जिंदगी पलट जाएगी। देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर तुम इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख चुके हो तो लेट मी टेल यू, तुम्हें तुम्हारे फोन पे पूरी तरीके से काबू पाना आता है। अब पाओ ना पाओ वो तुम्हारी मर्जी है, बट पाना आता तो है। तुम सिर्फ इतना मेरे को प्रॉमिस करके जाओ इस वीडियो में कि तुम फोन को यूज करोगे, फोन तुम्हें आज से यूज नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें मैं चैलेंज कर रही हूं, सिर्फ 2 दिन का चैलेंज, 3 दिन का भी नहीं, 2 दिन खाना खाओ विदाउट फोन, और 2 दिन सिर्फ कॉल्स अटेंड करो इंपॉर्टेंट। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? कर सकते हो तुम ये? 2 दिन बिना फोन के जिंदा रह के दिखाओ। कमेंट सेक्शन में भर दो कि तुम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो, और 2 दिन बाद वापस इस वीडियो में नीचे आके कमेंट करना कि चैलेंज पूरा हुआ या नहीं। और ये भी बता देना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।